तो उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को अस्थिर हैं और अस्थिर पार्टी को भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी से संबंधित जो व्यक्ति हो वो बीजेपी के संपर्क में होंगे। वर्तमान से बेहतर भविष्य दिखाई देता है, उस ओर हमेशा चले जाते हैं। आरसीपी सिंह बिना पेनी के लोटा है हमारा, उसकी क्या चर्चा करते हैं। आरसीपी क्या औकात है? आरसीपी बिना पेनी के लोटा था। हवाई चप्पल वाला प्लेन पे चढ़ रहा, प्लेन पर चढ़ने वाला आदमी हवाई चप्पल में आ गया है मोदी के राज में। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अपने पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा कि कहीं भी जा सकते हैं। डील वाली बातों को लेकर अब बोल रहे हैं कि अब क्या डील हुआ है वो भी बताएं। सबसे पहले तो उपेंद्र जी बताएंगे कि उनका डील क्या हुआ था नीतीश जी से, जो जेडीयू में आए थे। उनका डील जेडीयू से भाजपा में जाने का क्या डील हुआ था वो तो उपेंद्र जी बताएंगे। उससे पहले उनकी अपनी दल थी, फिर मर्ज किए थे, उसमें क्या डील हुआ था। तो उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को अस्थिर हैं और अस्थिर पार्टी को भी करना चाहते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन का विषय नहीं है, जो महागठबंधन के नेता नहीं है, वो जेडीयू के नेता हैं। महागठबंधन में आखिर जदयू राजद तो है ही। हाँ, तो आप लोग भी सहयोगी दल हैं। हमारे महागठबंधन का अलायंस जेडीयू से है, नीतीश कुमार जी से। उपेंद्र कुशवाहा से थोड़ी ना है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपना पार्टी उसमें मर्ज कर लिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ दिनों पहले आप विधानसभा में देखे हुए ओवैसी के साथ अलायंस किए थे बिहार में। ओवैसी के साथ चुनाव लड़े थे। और ओवैसी किसका काम कर रहा है सबको पता है कि ओवैसी भाजपा का काम कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ओवैसी मिलके यहाँ सरकार बनाने के सोच रहे थे, तो अपनी सरकार तो नहीं बने, जीरो पे चले गए, भाजपा की सरकार बनवा दिए थे। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ओवैसी का अलायंस नहीं होता, फिर उसी समय परिणाम कुछ और होता। तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे व्यक्ति जरूर हैं, अच्छे भी व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ कि निजी जीवन में वो बहुत ही साफ सुथरा और ईमानदार। इतना नाराजगी क्यों? मैंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि निजी जीवन उनका बहुत ही साफ सुथरा और बेहतर है, परंतु राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाकर रखने के लिए वो बार बार पाला बदलने की बात करते हैं। और पाला उनको को भगाता नहीं है। अब मैं उदाहरण दूं कि पहली बार उपेंद्र कुशवाहा जी जब जेडीयू को छोड़े थे, तब वो राज्यसभा सदस्य थे, तब उन्होंने जेडीयू को छोड़ा था और राज्यसभा पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर अब भाजपा से अलायंस अपनी पार्टी बनाए, फिर भाजपा से अलायंस किए, भाजपा के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे। भाजपा ने उन्हें किनारा नहीं किया। भाजपा पर अनेक बार 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 भद्दा भद्दा आरोप लगा के भाजपा से दरकिनार हुए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर ओवैसी के साथ चुनाव लड़े, फिर जेडीयू में आए हैं। जेडीयू में आते ही उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, एमएलसी हैं। अकारण अब जेडीयू से नाराज दिख के फिर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दल में रहते हैं उससे बेहतर विकल्प, बेहतर भविष्य किसी में दिखाई देता है, तो इसको अलविदा कहने के लिए एक नया रास्ता अपनाते हैं। तो डील तो जहाँ पे बेहतर विकल्प दिखता है उधर जाने की बात करते हैं। मैंने कहा मैं उदाहरण दिया हूँ, इससे यही स्पष्ट होता है कि कभी भी उनको पार्टी ने निकाला नहीं। हर बार उन्होंने दूसरे दल में जाने का रास्ता खुद तय किया, पद पे रहते हैं। पहली बार जेडीयू छोड़े थे तब राज्यसभा के सदस्य थे, भाजपा को छोड़े तब भाजपा के मंत्री थे, भाजपा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के वो सदस्य थे। फिर अभी हैं, तो आप भी जानते हैं कि अभी एमएलसी हैं। तो ये भी कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की जदयू के जो कई बड़े नेता हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। जो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी से संबंधित जो व्यक्ति हो वो बीजेपी के संपर्क में होंगे। वो और उपेंद्र जी को कैसे पता कि जेडीयू के सब नेता बीजेपी के संपर्क में है? क्या यह जेडीयू कार्यकर्ता और नेता और भाजपा के बीच में ये संवाद वाहक हैं क्या? तो मुझे लगता है कि मैं पुनः ये बात को कह सकता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जहाँ वर्तमान से भविष्य दिखाई देता है, वर्तमान से बेहतर भविष्य दिखाई देता है, उधर जाने की बात करते उस ओर हमेशा चले जाते हैं। हैं। और आरसीपी सिंह हैं जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जिस तरीके से चल रही है ये बस एक औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन महागठबंधन चलने वाली है नहीं। आरसीपी सिंह बिना पेनी के लोटा है हमारा, उसकी क्या चर्चा करते हैं। आरसीपी क्या औकात है? आरसीपी बिना पेनी के लोटा था, किरानी था नीतीश कुमार जी का। किरानियों के बात हम लोग चर्चा करें, पीए की भी बात कर रहे हैं। आरसीपी के क्या था? आरसीपी को कब से जानते हैं हम लोग? कब से जानते हैं? नीतीश कुमार के मुंशिए न थे? अब मुंशियों पर हम लोग टिप्पणी करना शुरू करें। बिना पेनी के लोटा है, कभी इधर कभी उधर।
पिछले आरसीपी पर और एक आखिरी सवाल रहेगा कि 2024-25 में बीजेपी कह रही है कि सबका सफाया कर देंगे। समय आ रहा है, राहुल गांधी के पदयात्रा से अच्छे अच्छे लोग रास्ता नाप रहे हैं। भारत जोड़ने राहुल गांधी निकले हैं। अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है। भाजपा का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जनता उनको नस्तो नाबूद करेगी और ये पूछेगी कि मोदी आप वो बताइए कि 2014 में जो बोले थे उसको क्या क्या किए। 2 करोड़ रोजगार दिए, सबको पक्का के मकान दिए, 15 लाख रुपया दिए। भारत बिकने नहीं देंगे। भारत में कुछ छोड़े क्या? ट्रेन, चाय बेचने निकले थे ना मोदी जी, कहा कि प्लेटफॉर्म पर हम चाय बेचते थे, वो प्लेटफॉर्म भी बेच दिए। ट्रेन में चाय बेचते थे, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, फोन बेच दिए, मोबाइल बेच दिए। कुछ हो रहा है क्या? तेल बेच दिए, कुछ है क्या? लेके आगे लेके जाएंगे ना। राहुल, जब भी कांग्रेस की सरकार आई है वो देश के बारे में सोची है। मोदी जी क्या कहते थे कि हवाई चप्पल वाला प्लेन पे चलेगा। 100 दिन कर दिया है कि प्लेन वाला को हवाई चप्पल पे ले आए हैं। ये दिन कर दिया है उन्होंने भारत के लोगों को। सिर्फ 3-4 लोगों को उन्होंने बड़ा किया है जो उनके मित्र हैं। पहले कहावत थी कि उद्योगपतियों के पीठ पर नेताओं का हाथ है। अनेक फोटो आप देखोगे उद्योगपति का हाथ नरेंद्र मोदी के पीठ पर होता है। पहली बार देखे ना कि मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी जी के पीठ पर हाथ रखे हुआ है। ये दुनिया में जगहसाई करने वाला प्रधानमंत्री मिल गया है भारत को। हवाई चप्पल वाला प्लेन पे चढ़ रहा, प्लेन पर चढ़ने वाला आदमी हवाई चप्पल में आ गया है मोदी के राज में। ठीक है, हमारे साथ राजेश राठौर ने साफ तौर पे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिधर भी रास्ता मिलता है उधर जाने की कोशिश करते हैं। वो बार बार एक बार कभी बीजेपी को छोड़ते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं और अभी पार्टी में उनका मन नहीं लग रहा है, विकल्प कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं और डील वाली बातों को लेकर सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और देश में धरातल में काम करेंगे। और साफ तौर पर राजेश राठौर ने यह भी कहा है कि बीजेपी के जो भी कार्यकलाप हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर राहुल गांधी भाजपा मुक्त जो है देश बनाएंगे और राहुल गांधी इस नेतृत्व में काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।